Hello kids. Let's start our new story, The Duckling and the Dragonfly. In this story, we will learn about the family of a duck, and you will come to know what's the value of parents and what's the value of a house. When we ignore our parents and when we go outside without giving any information and without the permission of our parents, what are the results? So, you will come to know that we should always take permission of our parents whenever we are going outside, and we should not believe on the strangers. Let's start the story. In Barney's backyard, there lived a duck family. बार्ने के घर के पीछे एक डक फैमिली रहती थी. पापा ड्रेक, duckling. ओके, द डक्स वर अ वेरी हैप्पी फैमिली. ये इनकी एक बहुत ही खुश फैमिली थी. दे हैड वेरी गुड नेबर्स. उनके बहुत अच्छे नेबर्स भी थे. उनके आस पड़ोस में जो रहने वाले थे वो सब लोग बहुत अच्छे थे. लाइक द गीज, द हैंस, द पीजन्स एंड द पैरट्स. कौन कौन रहता था उनके नेबर में? गीज रहते थे, हैन रहती थी, पिजन कबूतर रहते थे, पैरट्स तोते भी रहते थे. Every morning Barney had come and feed them with seeds. डेली मॉर्निंग में बार्ने उनके बैकयार्ड में आता था और उन सबको खाने के लिए सीड्स देता था. इन द आफ्टरनून बार्ने वुड फीड देम विद फ्रूट्स. और दोपहर में उनको खाने के लिए क्या देता था? फ्रूट्स. इन द इवनिंग बार्ने वुड वॉक अराउंड टू चेक इफ़ एवरीवन वॉज सेफ. शाम को वो फिर आता था. कौन आता था? यस, बार्ने. क्योंकि वो डक फैमिली की बहुत केयर करता था. वो इवनिंग में फिर से चेक करने आता था कि वो सब लोग सेफ तो है ना. बार्ने टुक केयर ऑफ द बैकयार्ड सो वेल दैट ऑल द बर्ड्स वर वेरी हैप्पी. बार्ने उन सभी की बहुत अच्छे से केयर करता था और वो देखता था कि सभी बर्ड्स वहाँ पे बहुत हैप्पीली रह रहे हैं. वन डे अ ड्रैगन फ्लाई केम इन टू द बैकयार्ड. एक दिन एक ड्रैगन फ्लाई वहाँ पे उनके बैकयार्ड में आ जाता है. हाय, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर. हु आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? आस्क्ड द डकलिंग. जो डकलिंग था, जो डक का बेबी था, उसने पूछा कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा. हु आर यू? तुम कौन हो? वेयर आर यू फ्रॉम? और तुम कहाँ से आए हो? हाय, आई एम ड्रैगन फ्लाई. आई एम फ्रॉम द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंड बियॉन्ड द रिवर, सेड द ड्रैगन फ्लाई. ड्रैगन फ्लाई ने बोला कि मैं ड्रैगन फ्लाई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सुंदर रिवर के पास के एक एरिया से आया हूँ. बियॉन्ड द रिवर मीन्स रिवर के पास में से एक एरिया से आया हूँ और वो बहुत ही सुंदर एरिया है. व्हाट डज़ इट लुक लाइक? द डकलिंग आस्क्ड क्यूरियसली. तो डकलिंग को ये सुन के बहुत क्यूरियसनेस हुई. उसको वो जानना चाह रहा था कि वो कैसी लगती है जो इतनी सुंदर जगह है. देयर इज़ अ बिग रिवर. देयर आर लॉन्ग ग्रीन रीड्स ऑन द बैंक. है वहाँ पे बहुत लंबे लंबे ग्रीन कलर की घास है और बैंक में रिवर के किनारे पर वाटर लिलीज भी लगी हुई हैं. देयर इज़ अ फॉरेस्ट इन द अदर साइड ऑफ द रिवर. और रिवर के दूसरी साइड पे एक फॉरेस्ट है विद मैंगो ट्रीज़, जहाँ पर मैंगो के ट्रीज़ हैं, एंड मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स. और वहाँ पे फूलों वाले बहुत सारे प्लांट्स भी हैं. वी आर वेरी रियली फ्री. और हम वहाँ पर बहुत फ्री हैं. द वर्ल्ड इज़ सो रियली ब्यूटीफुल, सेड द ड्रैगन फ्लाई. ड्रैगन फ्लाई ने बोला कि ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी दुनिया है. द डकलिंग वॉन्टेड टू सी द वर्ल्ड बियॉन्ड द बैकयार्ड. तो डकलिंग की भी इच्छा हुई कि वो जाके देखे कि बैकयार्ड के बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है. द नेक्स्ट डे द ड्रैगन फ्लाई केम एंड टोल्ड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड बियॉन्ड द बैकयार्ड. अगले दिन फिर से ड्रैगन फ्लाई उनके पास आया और उसने बहुत सारी नई नई चीज़ें उनको
बाहर की दुनिया के बारे में बताई। द डकलिंग्स हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्ट। तो डकलिंग का जो हार्ट था वो तेज़ तेज़ धड़कने लगा, मतलब उसको क्यूरियोसिटी होने लगी, उसका मन करने लगा कि वो भी बाहर जाके देखे कि बाहर की दुनिया कैसी है। ही वॉन्टेड टू सी दैट ब्यूटीफुल वर्ल्ड बियॉन्ड द बैकयार्ड। बाहर की दुनिया वो देखना चाहता था। द ड्रैगन फ्लाई बिकम अ रेगुलर विजिटर। रेगुलर मतलब वो रूटीन में उनके पास आने लगा। कौन? ड्रैगन फ्लाई। यस, ड्रैगन फ्लाई किसके पास आता था? डकलिंग के पास। He told a lot of stories of giant butterflies, stories of bats, much happier than these birds in the backyard. तो उसने ड्रैगन फ्लाई ने डकलिंग को बहुत सारी स्टोरीज सुनाई। किस किस की स्टोरीज सुनाई? स्टोरीज ऑफ जेंट बटरफ्लाइज, बड़ी बड़ी तितलियों की। स्टोरीज ऑफ बैट्स, एक बर्ड होता है बैट, चमगादड़, उसकी स्टोरीज सुनाई। स्टोरीज ऑफ डांसिंग सनफ्लावर्स, सनफ्लावर्स की स्टोरीज उसको सुनाई। परियों की कहानियाँ सुनाई और बहुत सारी ऐसी डक्स की स्टोरीज भी सुनाई जो कि बैकयार्ड में रहने वाली डक से ज़्यादा खुश थी। द डकलिंग डिसाइडेड टू गो आउट एंड सी द वर्ल्ड बियॉन्ड द बैकयार्ड। तो डकलिंग ने डिसाइड करा कि मैं भी बाहर जाऊंगा और इस बैकयार्ड से बाहर की दुनिया को देखूंगा। ड्रैगन फ्लाई, विल यू टेक मी आउट विद यू? विस्पर्ड द डकलिंग। तो डकलिंग ने बड़ा धीरे से उसको पूछा, डरते डरते, कि ड्रैगन फ्लाई, क्या तुम मुझे बाहर ले जाओगे अपने साथ? ओ यस, यू हैव टू जंप ओवर द वॉल एंड फॉलो मी। तुम्हें बस इस जंप करना है इस वॉल से और मेरे पीछे पीछे आना है। आई विल कम इन द नाइट व्हेन एवरीबडी इज स्लीपिंग, ही सेड। तो डकलिंग ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा रात में जब सब सो रहे होंगे। दैट नाइट द ड्रैगन फ्लाई केम अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स। तो उस रात को ड्रैगन फ्लाई अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आया। सी इन दिस पिक्चर, these are the dragonflies and this is the duckling. The duckling jumped over the wall. तो duckling ने उस बैकयार्ड की वॉल को जंप किया। He followed the dragonflies. तो उनके पीछे पीछे वो dragonflies के पीछे पीछे चला गया। The world was much bigger and very बहुत अच्छी लगी उसको वो दुनिया। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रीच द रिवर। अगली सुबह तक वो चलते चलते रिवर के पास पहुंच गए। द रिवर वॉज मच बिगर देन द स्मॉल पॉन्ड इन द बैकयार्ड। जो वो रिवर थी, उनका जो स्मॉल सा पॉन्ड बना हुआ था बैकयार्ड में जिसमें वो तैरते थे, उससे बहुत बड़ी थी। द डकलिंग प्लेड विद द रीड्स एंड स्वैम इन द रिवर। तो जो डकलिंग था वो खेलता रहा उसके साथ, घास के साथ, जो लंबे लंबे प्लांट्स थे पानी में उनके साथ, और वो रिवर में तैरता रहा। दे क्रॉस द रिवर एंड वेंट इन टू द फॉरेस्ट। तो उन्होंने रिवर को क्रॉस किया और फॉरेस्ट में चले गए। द डकलिंग वॉज एक्साइटेड टू सी सो मैनी टॉल ट्रीज and different birds. By the afternoon the duckling was lost in the thick forest. पहले तो बहुत एक्साइटेड था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे इतने सारे लंबे लंबे ट्रीज़ थे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स थे, तो उन सब के साथ उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और बट शाम तक, दोपहर तक वो क्या था, उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में गुम हो गया। द आफ्टरनून सन वॉज रियली हॉट। उसको बहुत गर्मी लगने लगी। द ड्रैगन फ्लाइज वेंट टू हंट देयर फूड। तो जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो तो अपना खाना ढूंढने के लिए चली गई, तो वो वहाँ पे अकेला रह गया और उसको गर्मी भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी, है ना। तो अब उसको क्या फील हो रहा था? अब उसको डर लग रहा था क्योंकि वो अकेला था डकलिंग वहाँ पे। दे लेफ्ट द डकलिंग इन द फॉरेस्ट। तो वो लोग डकलिंग को फॉरेस्ट, मुझे मेरे घर पे छोड़ दो। यू गो होम, वी कांट गो बैक ऑल द वे, सेड द ड्रैगन फ्लाई।
तो ड्रैगन फ्लाई ने उनको बड़े रूडली जवाब दिया, क्या बोला, तुम चले जाओ अपने आप, हम बार बार तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। द डकलिंग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर ट्रस्टिंग द ड्रैगन फ्लाई, तो उसको बहुत दुख हुआ कि उसने ड्रैगन फ्लाई पे विश्वास किया। बुरी बात थी ना, उसने स्ट्रेंजर पे विश्वास किया, किसी अननोन पे, किसी अनजान पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो वो उसको घर से तो ले आए, बट उसको कहाँ फॉरेस्ट में छोड़ दिया और अपने काम पे चले गए। तो अब बेचारा डकलिंग क्या करे, कैसे घर वापस जाए, वो तो छोटा था ना, तो वो रास्ता भूल गया। अब वो अपने मम्मा पापा के पास कैसे पहुँचेगा, है ना। तो इसलिए हमें कभी भी अनजान लोगों के साथ, जिनको अपने जानते नहीं हैं, उन पे विश्वास करके कभी उनके साथ नहीं जाना चाहिए। आई एम सॉरी मम्मी, पापा एंड बारने, आई हैव मेड अ मिस्टेक, ही सेड। तो डकलिंग को बहुत सॉरी फील हो रहा था, तो वो बोल रहा है अपने मन में कि मम्मी पापा और बारने, मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूँ, मुझसे बहुत गलती हो गई, है ना। उसको अपनी मिस्टेक, अपनी गलती रियलाइज़ हुई, तो उसने सॉरी फील किया। तो ये अच्छी बात थी उसने कि उसने सॉरी फील किया। अ फ्लॉक ऑफ गीज स्पॉटेड द डकलिंग, तो एक जो गीज का झुंड था, तो उन्होंने देखा कि डकलिंग वहाँ पे अकेला है। गीज कौन थे पता है ना आपको, उनके नेबर्स थे। तो उन्होंने देख लिया कि गीज ने देखा कि डकलिंग वहाँ पे अकेला है। व्हाट आर यू डूइंग हियर डकी, द लीडर आस्क्ड। तो उनके लीडर ने पूछा कि डकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। द डकलिंग टोल्ड हिज सैड स्टोरी, तो उसने बड़े मायूस होके, बड़ा दुखी होके और वो बैकयार्ड से बाहर आ गया, और अब यहाँ पे वो गुम गया, और ड्रैगन फ्लाइज तो उसको छोड़कर चले गए। कम वी विल ड्रॉप यू होम सेड द लीडर। तो लीडर जो था वो बहुत अच्छा था, गीज जो उनके नेबर्स थे, तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। द डकलिंग हॉप्ड ऑन द लीडर्स बैक, तो डकलिंग कहाँ बैठ गया, गीज की बैक के ऊपर जंप करके, हॉप करके बैठ गया। दे फ्लू पास द फॉरेस्ट, उन्होंने उड़ के क्या किया, फॉरेस्ट को पार किया। दे फ्लू अक्रॉस द रिवर, उड़ के उन्होंने रिवर को पार किया। दे फ्लू थ्रू द स्ट्रीट्स, और गलियों में से भी उड़ते हुए वो निकल गए। दे फ्लू टू बार्नेस फार्म, तो कहाँ पहुँचे उड़ के, बारने के फार्म पे। रिमेंबर नेवर लिसन टू स्ट्रेंजर्स, ओके, याद रखो कभी भी स्ट्रेंजर पे विश्वास नहीं करना चाहिए, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। देर इज़ नो प्लेस बेटर देन होम सेड द गीज, गीज ने उनको क्या समझाया कि अपने घर से अच्छी कोई भी जगह नहीं होती, और स्ट्रेंजर पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। द डकलिंग told his parents his story and promised he would never leave the backyard anymore. तो फिर डकलिंग ने जाके अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को वो स्टोरी बताई कि कैसे उसने गलती करी और वो घर से बाहर चला गया और गुम हो गया। तो उसने प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी बैकयार्ड से बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी अपने मम्मी पापा को बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अगर हम खो जाएंगे तो हम घर नहीं वापस आ पाएंगे। ये तो उसका लक अच्छा था कि उसको गीज़ मिल गए तो उसको घर वापस ले आए, नहीं तो वो इतनी दूर गुम हो गया था तो उसको then you promise you will follow the instructions of your parents and you won't go outside without their permission. Goodbye.